सुधाकर सिंह जी जिस दल में हैं वो अपने दल के नेताओं के पहले संपत्ति की जांच करवा लें और एक कभी मकान खाली करने के लिए जो किचकिच कर रहे हैं, जो पूरा बिहार पूरा देश जाने, तो वो अपने पहले गिरवान में झांकें, तब फिर दूसरे पर अंगुली उठाएं। और इस सरकार में यदि कोई गलत करेगा तो बचेगा नहीं, उनको कोई पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में अपराधियों का भी संरक्षण था, अधिकारियों का भी संरक्षण था, भ्रष्ट राजनेताओं का भी संरक्षण था, तो इस सरकार में वो नहीं हुआ। आप पूरे चुनाव में देखिए, तेजस्वी जी ने कभी कहा था कि बिहार को हम कैसा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था हम कैसा लाएंगे। न उनके पास सोच है, न उनकी समझदारी है, न बिहार के बारे में उनके पास कोई मॉडल है। तो ऐसी अनाप शनाप नेताओं पर बोलते रहते हैं, उनके बात को कोई न नोटिस लेने वाला है, न बिहार की जनता नोटिस लेगी, न कोई ऐसा उनको नोटिस लेगा। पिछले कई वर्षों से जो पद रिक्त थे उसको हमारे विभाग के सारे अधिकारियों ने मिल करके, और करीब 26 ऐसे बिहार में संग्रहालय है कला संस्कृति विभाग की ओर से, तो आज हम लोग 9 ऐसे सहायक संग्रहालय का जो पद था उसमें हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लोग जा करके बहुत अच्छा काम करेंगे। और इनका जो काम रहेगा, जैसे कई ऐसे काम है, एक्सेक्शन रजिस्टर का साधारण करना, पूरा अवशेषों एवं कलाकृतियों का प्रदर्शित करना, कई ऐसे काम होते हैं जिनके बिना वो काम बाधित हो रहा था। अब जो हमारा संग्रहालय है, और बिहार का संग्रहालय बहुत ही देश भर में, यहाँ के संग्रहालय का एक पहचान है, उनकी एक अपनी खासियत है। तो इस कारण जो व्यवधान हो रहा था, ये सारे पदाधिकारी जाकर के उस क्षेत्र में काम करेंगे और बिहार के संग्रहालय को उत्कृष्ट करेंगे और बढ़िया बनाएंगे, और जो भी उसमें कठिनाई है उसको दूर करेंगे। तो आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज 9 ऐसे संग्रहालय, सहायक संग्रहालय का हमने आज नियुक्ति पत्र बांटा है। तो आप लोग को बताते हुए प्रसन्नता होती है। 9 आईएसओ पर करप्शन के चार्जेस हैं, भ्रष्टाचार किया है, आनंद किशोर पर बड़ा बात कहा कि कपल घोटाला फिर से हुआ। सुधाकर सिंह जी जिस दल में हैं वो अपने दल के नेताओं के पहले संपत्ति की जांच करवा लें, और एक कभी मकान खाली करने के लिए जो किचकिच कर रहे हैं, जो पूरा बिहार पूरा देश जान गया, तो वो अपने पहले गिरवान में झांकें, तब फिर दूसरे पर अंगुली उठाएं। और इस सरकार में यदि कोई गलत करेगा तो बचेगा नहीं, उनको कोई पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में अपराधियों का भी संरक्षण था, अधिकारियों का भी संरक्षण था, भ्रष्ट राजनेताओं का भी संरक्षण था, तो इस सरकार में वो नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री के बारे में आप बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में उनके पास तो कोई विषय है नहीं। आप पूरे चुनाव में देखिए, तेजस्वी जी ने कभी कहा था कि बिहार को हम कैसा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था हम कैसा लाएंगे, बिहार का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कैसा होगा, बिहार के चिकित्सा व्यवस्था कभी उन्होंने चुनाव में कहा? पूरे चुनाव अनाप शनाप बकते रहे। उनके पास न मुद्दा है, मुद्दा विहीन नेता हैं, न उनके पास सोच है, न उनकी समझदारी है, न बिहार के बारे में उनके पास कोई मॉडल है। तो ऐसी अनाप शनाप नेताओं पर बोलते रहते हैं, उनकी बात को कोई न नोटिस लेने वाला है, न बिहार की जनता नोटिस लेगी, न कोई ऐसा उनको नोटिस लेने वाला है।